लेकिन घर से आके ना हम खूबसूरत सी पिक्चर्स भी लेंगे और पूरा ड्रेस भी मुस्कान का दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे मुझे ये लोग इतने सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ लेके आते हैं ना और एक दूसरे को बांट रहे होते हैं। अब मैंने इस तरह की सेलिब्रेशन जो है ना वो फर्स्ट टाइम ही देखी थी। बिल्कुल अंदर बंद नहीं हो गए, मुस्ना तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई थी। और आपको पता है मुस्ना के लिए इसीलिए मैंने जो है ना वो ज़्यादा लगाई रखा। उसके बाद मैंने जल्दी से खाना रेडी किया था कि खाया। खैर खाना बनाने के कमरा है ना पूरे दिन को तो पिक चलता ही नहीं है एक दूसरे की तरफ। हर किसी की ज़मीन पे लगते थे फिर भी सर में पेन हो रही थी। खूबसूरत लगता है। इतनी प्यार विचार के बाद उसने ये वाला लिया था। बाबा के लिए भी सेम इसी तरह था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक हो। जो लोग भी हमें सऊदीया से, पाकिस्तान, इंडिया से जहाँ से भी देख रहे हैं, आप सबको ये खुशी का दिन बहुत मुबारक हो। आपको बिलाल भी कह रहा है ईद मुबारक, लेकिन अभी वो नहाया हुआ है ना इसलिए चुप के बैठा हुआ है। और यहाँ देखें मुस्ना ने जब से मेहंदी लगवाई हुई है ना सेम अपने हाथ इसने इसी कंडीशन में रखे हैं। इनको हिला ही नहीं रही। इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं हाथ हिलाऊंगी इधर उधर करूँगी तो मेहंदी उतर जाएगी। आज के व्लॉग में आप देखेंगे हम यहाँ सऊदी अरेबिया में अपने घर में रह के कैसे ईद मनाते हैं। परदेसियों की ईद जो होती है ना बहुत सिंपल होती है, पहले ही आपको बता देती हूँ। खैर अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है आपके लिए अच्छा सा व्लॉग अपलोड करूँ। वैसे भी इस चैनल पे मेरा पहला व्लॉग है ईद के हिसाब से, तो इसीलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको बड़े मज़े का व्लॉग मिले। और यहाँ देखें हमें इतनी दूर जाके जगह मिली है ना, मस्जिद के बिल्कुल बाहर रोड के ऊपर हम खड़े हुए हैं। और बलून देख के मुस्ना कह रही है कि बस मुझे मम्मा अभी बलून ले दें। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा मुस्ना का ये देखिए ड्रेस भी दिखा देती हूँ, लेकिन घर से आके ना हम खूबसूरत सी पिक्चर्स भी लेंगे और पूरा ड्रेस भी मुस्ना का दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे मुस्ना को एक बलून मिल गया था। खैर ईद के दिन ये लोग इतने सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ लेके आते हैं ना और एक दूसरे को बांट रहे होते हैं। अभी ईद की नमाज़ हो गई थी, उसके बाद ये थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन हुई थी यहाँ मस्जिद के सामने। यहाँ पे देखें हवा में ग्लिटर फेंका था, इतना ज़्यादा ग्लिटर था ये। और उसके बाद ये बलून ओपन किए ना तो लोगों ने ऐसे तबाही मचा दी। अल्लाह अकबर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतने बलून फाड़े हैं ना, तौबा अल्लाह। इतना खूबसूरत वो व्यू लग रहा था ना, बहुत मज़ा आया था मुझे भी देख के। वैसे भी मैंने इस तरह की सेलिब्रेशन जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी। ज़्यादातर हम लोग जो है ना वो मदीना में ईद करते हैं, तो आपको पता है वहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई ऐसे शशके नहीं किए जाते। लेकिन यहाँ गली मोहल्लों में जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। और यहाँ पे देखें ये गाड़ी फुल लोड होके आई थी जिसमें सारे गिफ्ट हैं लोगों के लिए, अंदर भी और बाहर ऊपर छत भी भरी हुई थी। लेकिन माशाल्लाह इतना रश है यहाँ पे, इतने सारे लोग ये गिफ्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं ना, मेरा और मुस्ना का यहाँ से निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे आप यकीन करें जैसे हम बिल्कुल अंदर बंद नहीं हो गए। मुस्ना तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई थी और मुझे इतनी टेंशन थी कि मैं कैसे निकलूं। पता है हम यहाँ लेडीज़ थी, सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ थी। लेकिन जैसे ही ये गिफ्ट वगैरह देना शुरू हुए हैं ना तो इतने सारे जेंट्स भी हमारे पास आ गए ना। तो आपको पता है ऐसी जगह पे मुहतात रहना चाहिए, एहतियात से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, वही बेहतर है। आप यकीन करें मैं इतनी मुश्किल से बाहर निकली हूँ ना, मेरा तो सांस रुक गया था। कोई ऐसे जकड़ लिया था लोगों ने, एक दूसरे के साथ ऐसे धक्के मुक्के हुए पड़े थे। मैंने कहा भाई आप लोग ये गिफ्ट लो, ये वाले हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो अपनी जान प्यारी है। खैर हम लोग घर आए, मुस्ना ना बहुत इरिटेट हो रही थी। और आपको पता है मुस्ना के लिए इसीलिए मैंने जो है ना वो ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस नहीं लिए, क्योंकि मुस्ना ऐसे ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पहनती। तो इसीलिए फिर उसके मैंने ड्रेस चेंज करने से पहले छोटे मोटे से क्लिप्स लिए हैं। और मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे ना जो छोटे छोटे से गिफ्ट देते हैं बच्चों को, मुस्ना को भी बहुत सारे मिले थे और बिलाल को भी। उनमें से एक ही मैंने ओपन किया है, बाकी जो है ना इन लोगों ने पहले ही ओपन कर लिए थे। इनमें छोटी सी चॉकलेट्स, कैंडीज, लॉलीपॉप और ये जो स्नैक्स वगैरह होते हैं ना, ये चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं। यहाँ पे बिलाल आपको ईद मुबारक कह रहा था, साथ ही मुस्ना भी ईद मुबारक कह रही थी। अभी इसको लॉलीपॉप दे के मैंने ये सारे क्लिप्स लिए हैं, वरना यकीन करें ये इतना रो रही थी ना कि बस मम्मा जल्दी से ये ड्रेस उतार दे। लेकिन मैंने भी अपनी मेहनत वसूल करके ही छोड़ा मुस्ना को। जब तक मैंने सारे क्लिप्स नहीं ना ले लिए, मैंने लॉलीपॉप दे के इसको बड़ा ध्यान लगाए रखा। उसके बाद मैंने जल्दी से खाना रेडी किया था, क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा ये बना लें उसके बाद सारा दिन सुकून रहता है, जो मर्ज़ी उठा के ये खाते पीते रहें, बार बार किचन में नहीं आना पड़ता। और आप देखें मैं आपको मेहंदी भी यहाँ पे दिखा रही हूँ, इतना खूबसूरत कलर आया था ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये 5 स्टार वाली कौन इतना काम करेगी। और बिल्कुल पक्का वाला कलर आया था। खैर अभी मैं जो है ना वो चिकन पुलाव बना रही थी, साथ मैंने आलू कीमा बनाया था और इसके साथ मैंने ना चिकन स्टीम रोस्ट होने के लिए भी रख दिया था। शामी कबाब आपको पता है मैंने पहले ही रेडी किए हुए थे, तो मुझे ना बहुत आसानी हो गई थी, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई।
थोड़ी सी देर में बस ये सारे खाने बन गए थे और मीठा आपको पता है मैंने रात को ही बना लिया था। अच्छा, ईद की नमाज़ के लिए जाते हुए हम लोगों ने उम्मे अली खाया था जो इनके बाबा पहले लेके आए हुए थे और आपको पता है वो इतना थोड़ा सा ही बचा था, इसीलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया। खैर, खाना बनाने के बाद मैं भी रेडी हो गई थी और यहाँ पे देखिए मैं आपको ना अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ और अपनी रिंग्स वगैरह, सारी रिंग्स पहनी थी आज मैंने। वैसे आपको पता है, यकीन करें, इतना खूबसूरत मौसम रहा है ना पूरे रमज़ान, लेकिन आज सही वाली गर्मी थी। आज हमने पूरे घर के एसी चलाए हुए थे, पता नहीं क्यों अचानक से ऐसे एकदम गर्मी वाला दिन आया है ना कि समझ नहीं आ रही कि पहले तो इतनी बारिशें हो रही थी और अभी मौसम इतना ख़राब क्यों हो गया है, इतनी गर्मी क्यों बन गई है आज के दिन। अभी मैं आपको ना थोड़ी सी अपनी लुक दिखा देती हूँ, जितनी मैं आपको दिखा सकती थी उतनी मैंने आपको दिखाई है। ये देखें जी, ये वाले शूज़ मैंने पहने हैं क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे मिरर में, आपको अभी नज़र आएगा मेरे जो शूज़ थे ना इस ड्रेस के साथ, वो मुस्ना पहन रही है। मैं इससे मांग रही थी कि ये मेरे शूज़ हैं, मुझे दे दो, इस ड्रेस के साथ मैंने पहने हैं। ये कहती नो मामा शूज़ नो, ये मुन्ना शूज़ है, ये मुन्ना के शूज़ है, मम्मा के नहीं है। खैर, ये वाला ड्रेस था जो मैंने ईद के पहले दिन पहना और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगा है। बिलाल के बाबा ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी मेरी। इसके बाद जी मैंने अपने घर वालों के लिए भी थोड़े से क्लिप्स लिए थे, साथ साथ उनसे बात भी हो रही थी। वो सब लोग अपना रोज़ा रख के हमें ईद की मुबारक दे रहे थे। खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह आज उनकी ईद है तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। तो खैर जी, अभी मैंने अपनी भी बहुत खूबसूरत सी पिक्चर्स ली थी, साथ बच्चों की भी अटैच की और सारी फैमिली को भेज दी, क्योंकि आपको पता है हम परदेसी लोग हैं, हम मिलने तो जा नहीं सकते इतनी दूर घर वालों को, तो पिक्चर्स वगैरह भेज के, वीडियो पे बात करके जो है ना दिल को बहला लेते हैं। खैर, अभी हमारे गेस्ट आ गए थे, हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया और आपको पता है माशाल्लाह इतनी रौनक लग जाती है ना जब आपके घर कोई आए। यहाँ पे तो जल्दी कोई आता ही नहीं है एक दूसरे की तरफ, हर किसी की अपनी लाइफ है, इतनी मसरूफियत है, लेकिन ईद के दिनों में माशाल्लाह सभी मिलने जुलने के लिए आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। उसके बाद जब वो चले गए ना तो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी बहुत ज़्यादा, खाना वगैरह समेटा हमने, बाकी जो बच गया था उसके बाद इन्होंने मुझे बर्तन वॉश करके दिए। और ये देखें, अपने आप को इंटरटेन रखने के लिए इन्होंने कैसा जुगाड़ किया हुआ, कबर्ड खोल के उसके अंदर सामने मोबाइल सेट किया है, पंजाबी मूवी लगाई हुई है, साथ बर्तन वॉश कर रही हैं। खैर, अभी जो है ना वो बच्चों को मैं थोड़ी देर के लिए लेके सो जाऊँगी, क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए थे। हम लोग जो है ना वो सारी रात जागते रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हंसते खेलते मस्तियाँ करते जो है ना, मेहंदी वगैरह लगाते हमने अपनी पूरी रात जो ऐसे ही गुजार ली। और फिर सुबह हमने ईद की तैयारी शुरू कर ली थी 3 बजे, सुबह 3 बजे। खैर, अभी शाम का टाइम है, हम लोग सो के उठे थे, फिर बच्चों को भी फ्रेश किया, हम लोग भी फ्रेश हुए और अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी हुई है ना तो कुछ सुकून हुआ है, वरना मेरे सर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, आप यकीन करें मेरे से ना ना बोला जा रहा था ना ही चला जा रहा था। जैसे मैं चलती थी ना तो पाँव ज़मीन पे लगते थे, फिर भी सर में पेन हो रही थी, क्योंकि हम लोग जो है ना वो पूरे 24-25 घंटे के जागे हुए थे, सोए ही नहीं थे। खैर, बच्चों को जो है ना वो मैंने बहुत लाइट से सिंपल से कपड़े पहनाए थे, क्योंकि मुस्ना जो है ना वो सुबह बहुत इरिटेट हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि और ज़्यादा तंग नहीं करती, मेरी बेटी वहाँ पे जाके खेले इंजॉय करे, इसीलिए मैंने सिंपल से कपड़े पहनाए थे जो इसको बिल्कुल इरिटेट ना करें। और आते इन लोगों ने अपने टॉयज़ वगैरह लिए हैं और अभी एकदम से मौसम इतना खूबसूरत हो गया, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लग ही नहीं रहा था कि सारा दिन इतनी गर्मी रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। आपको पता है इतनी शदीद गर्मी में दिन के टाइम हम बच्चों को बाहर ही नहीं लेके जा सके, इसीलिए हम लोग उस टाइम सो गए थे। अभी शाम का टाइम बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत ज़्यादा लोगों की गहमा गहमी है और इसीलिए हम लोग जो है ना वो बच्चों को लेके आए कि ये भी अपनी ईद पूरी तरह से इंजॉय करें, खुश होकर अपना टाइम गुजारें। और यहाँ पे मुस्ना के मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लिए थे, वो भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। आप लोगों ने अब मुझे बताना है कि मुस्ना को शरारा कैसा लगा था। इन कपड़ों में तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन शरारा वगैरह जो है ना वो शायद मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहनाया है, कभी इसने पाकिस्तानी ड्रेस जो है ना नहीं पहने, तो इसीलिए फिर आप लोग मुझे बताना वो आपको कैसा लगा है। खैर, अभी हम लोग जो है ना अंदर इंटर हो गए थे इस पार्क के और यहाँ देखें कितना खूबसूरत लगता है, इतनी प्यारी ग्रीनरी है और ट्रीज़ पे इतनी खूबसूरत लाइटिंग की हुई है। आते ही हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी, फिर बच्चों ने ये कॉर्न्स वगैरह ली थी और फ्राइज़ लिए थे। मुझे कह रहे थे कि हम हंगर स्टेशन से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा कि नहीं भाई, जो घर पे इतना कुछ मैंने बना के रखा है ना वो किसी और ने नहीं खाना, आप लोगों ने खाना है। तो अभी ज़्यादा भूख नहीं है, छोटा मोटा स्नैक वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद घर जाके खाना खाएँगे। इसलिए फिर हमने ये कॉर्न और फ्राइज़ वगैरह खाए थे, आइसक्रीम खा ली थी। उसके बाद ये देखें बच्चों को फिर से ये बलून नज़र आ गए हैं, ये फिर से भाग गए हैं कि हमें ये भी लेके दो। इनके बाबा इतना हंस रहे थे ना कि देखो बच्चों की ईद होती है, देखो कितना एंजॉय करते हैं, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं और बहुत खुश थे बच्चे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय किया था। और अभी यहाँ से बिलाल को जो है ना वो एरोप्लेन चाहिए था
और मुसना को जो है ना वो कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसने पूरा 1 घंटा लगाया सोचने के लिए। सोच विचार के बाद उसने ये वाला लिया था बलून। खैर इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे असल में हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी। यहाँ पे ना वाटर फाउंटेन चलता है, तो बिलाल को वो बहुत पसंद है। वो कह रहा था मम्मा पापा मैंने वो भी देखना है, मुझे वहाँ पे लेके जाओ। हम लोग थोड़ा पीछे ही बैठे हुए थे, तो फिर हम वहाँ पे लेके गए हैं। तो उसके बाद ना मुसना वहाँ पे ही खेल रही थी, हम भी पास ही बैठे थे। मैं थोड़ा सा जो है ना वो आइज़ क्लोज़ करके ऐसे ना चेयर के साथ टेक लगा के लेट गई। और बिलाल के बाबा को एक मैसेज आया था, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया। समझ लें हार्डली 1 मिनट लगा होगा, बड़ी मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा इस चीज़ को कि अचानक जो है ना वो मुसना हमारी आंखों से गायब हो गई। हमने कहा बिलाल देखो बहन कहाँ है, तो बिलाल को नज़र नहीं आई। इतनी देर में हमारी जो है ना वो दौड़ लग गई, बिलाल के बाबा एक तरफ मैं दूसरी तरफ। हम लोग मुसना को ढूंढने लग गए, मुसना मिलने का नाम ही ना ले। हम लोग जो है ना दोनों रास्ते जो सामने से जा रहे थे हम लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे, आगे तक जाके हमने देखा नहीं मिली। और मुसना जो है ना वो जो तीसरा रास्ता था ना थोड़ा साइड पे, वहाँ से चलते चलते काफ़ी आगे तक चली गई थी। आप यकीन करें वो टाइम अल्लाह माफ़ करे बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए क्या इनके बाबा के लिए भी सेम इसी तरह था। उन्होंने सबसे पहले तो जाके ना गेट पे इन्फॉर्म किया, मुसना की पिक्चर दिखाई और बता दिया कि जितने भी इस पार्क के गेट हैं ना सब पे इन्फॉर्म कर दें कि हमारी बेटी हमारे पास नहीं है, गुम हो गई है, तो आप लोग जो है ना उसको गेट से बाहर ना निकलने दें। पिक्चर भी शेयर कर दी, अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया और हम लोग जो है ना वो मुसना को मुसलसल ढूंढ रहे थे वहाँ पे। फिर 10-15 मिनट हमें लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसना मिल गई। वहाँ पे कोई 2 यमनी भाई थे जो इसको लेके खड़े हुए थे। जैसे ही मैंने देखा मैंने भाग के अपनी बेटी को उठाया, और आपको पता है जब तक ये नज़र नहीं आ रही थी ना, ऐसे था मेरी आंखों के सामने अंधेरा था, जैसे बस सारी दुनिया ही मेरे लिए ख़त्म हो गई हो। और इसी टाइम में मुसना की साइकिल वो बाश बच्चे उठा के ले गए, हमें पता ही नहीं चलने दिया। वो पहले बिलाल की साइकिल भी लेने आए थे, 2-3 दफ़ा मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन जब हम मुसना के ध्यान लग गए तो वो मुसना की साइकिल उठा के भाग गए और बास्केट भी तोड़ के फेंक दी। फेंकी नहीं बल्कि जैसे ही हमने उनको देखा ना कि साइकिल उनके पास है तो वो छोड़ के भाग गए और बास्केट भी तोड़ी हुई थी। इससे मुझे हैरत थी कि इनके माँ बाप कहाँ पे हैं, वो सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या हरकतें कर रहे हैं। शक्ल से ऐसे लग रहा था जैसे दूसरों की चीज़ें छीन के भागने वाले होते हैं, जैसे चोरी करके उठा के ले जाते हैं, ऐसे ही बच्चे लग रहे थे वो भी। खैर सारा दिन हमारा बहुत खुशी से गुजरा, बहुत प्यारा दिन था हमारा, लेकिन रात को जो ये ट्रेजेडी हुई है ना तो बहुत बहुत ज़्यादा दिल उदास हो गया एकदम से। और औलाद क्या चीज़ है ये 1 मिनट में समझ आ गया। खैर जी फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।